हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था और हम लोग पढ़े थे पीएन जंक्शन डायोड के रूप बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड हमने पूरा पढ़ लिया था। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इन चीजों को पूरी तरीके से पढ़ा था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण क्या बनते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो आज हमें उसमें कुछ चीजें देखना था जो बाकी था कि पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल पहले देख लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड का, यानी इसका सिंबल किस तरीके से बनता है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या बनाते हैं, संकेत जिसे बोलते हैं, जिसे कहीं मतलब छोटे में बनाना होता है संकेत, क्योंकि हमारी जगह बड़ा ही नहीं बनाते। तो इसका सिंबल क्या होगा, यानी संकेत जो होगा, ये जो संकेत है इसका बनाने का, ये कुछ इस तरीके से होता है। एक हम तीर टाइप मतलब एरो बना लेते हैं, इसे एरो बोला जाता है। ये क्या है, एरो है, ये एरो है। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, तो इधर होता है P, ये होता है N। इसे बोल सकते हैं एनोड, ये पॉजिटिव होता है एनोड, और ये कैथोड। दो टर्मिनल इसमें होते हैं, दो सिरे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। और ये एरो वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, P साइड होता है ये, और ये जो होता है ये लाइन N साइड होता है। तो ये इसका सिंबल है। यही हर जगह हम यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, यानी पीएन संट डायोड बनाने के लिए जहां भी यूज करेंगे यही सिंबल यूज किया जाता है। दूसरी बात, एक बात हमने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह हो रहा था, यानी अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह हो रहा था आसानी से, और रिवर्स में यानी उत्क्रम में हमने बताया था धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा था। तो इस मतलब इससे क्या निकलता है कि जो फॉरवर्ड बायस था हमारा यानी अग्र अभिनत, उसमें जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था, यानी अगर ये धन रहा होगा, ये धन और ये ऋण, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ। कहीं अगर दूसरी जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा देख ले, ये है पीएन जंक्शन डायोड। अभी जैसा कि सिंबल बताया, अगर ये P है और ये N है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो इसमें अगर फॉरवर्ड बायस देना क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव देंगे, इसे नेगेटिव देंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये फॉरवर्ड कंडीशन दिख रही है, यानी अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में ये क्या दिख रहा है, डायोड अभी अग्र अभिनत में दिख रहा है, यानी फॉरवर्ड बायस में दिख रहा है। तो हमने बताया क्या था कि फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि अग्र अभिनत में जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा, यानी प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध होगा क्या, बहुत कम होगा। प्रतिरोध बहुत कम होगा किसमें, जब अग्र अभिनत में रहेगा, यानी फॉरवर्ड बायस में रहेगा, क्योंकि अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसका प्रतिरोध बहुत कम है। अगर इसी को हम उत्क्रम अभिनत में देखते हैं, रिवर्स बायस में, पहला ये हो गया। दूसरा अगर इसका देखते हैं रिवर्स में, ये हुआ डायोड। रिवर्स बनाने के लिए क्या करना होगा, जो P सिरा था इसको नेगेटिव कर देंगे, N सिरा को पॉजिटिव कर देंगे, यानी इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये रिवर्स बायस बन जाएगा, यानी उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत, ये उत्क्रम अभिनत। इसमें क्या देखना है, मैंने बताया क्या था कि उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा था, यानी इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात क्या करेंगे, प्रतिरोध क्या होगा, इसका बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में विरोध करता है। इसका प्रतिरोध क्या हुआ, ज्यादा। तो यही देखना था कि प्रतिरोध कम कब होता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध कम होता है पीएन जंक्शन डायोड का, और रिवर्स बायस में प्रतिरोध ज्यादा होता है पीएन जंक्शन डायोड का। तो ये हो गया संकेत, और ये हो गया। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में, यानी पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले देख लेते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जैसा कि दिख रहा होगा नाम से दृष्टकारी, तो रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से एक डिवाइस बनाई जाती है जिसमें यूज होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर क्या करता है, क्योंकि काफी सारे हमारे ऑपरेटर्स या डिवाइस होते हैं जो भी यूज में लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डीसी का यूज होता है, एसी हर जगह यूज नहीं होता। एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जो जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, ये हमारा एसी है। अगर एसी की बात करें, एसी क्या होती है, एसी ये हमारी एसी का सिंबल है, यानी संकेत है, एसी ऐसे चलती है, यानी हर क्षण पे अगर कोई भी टाइम पीरियड ले लिया जाए, किसी भी टाइम पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी ये होता है मैग्नीट्यूड यानी परिणाम, और इसकी दिशा यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से इसकी दिशा और इसका परिणाम दोनों चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार। ये टाइम हो गया, टाइम के अनुसार इसकी दिशा और परिणाम दोनों चेंज होता रहता है, इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी में क्या डिफरेंस होता है एसी की अपेक्षा, डीसी क्या होती है, डीसी हमेशा एक लीनियर होती है, यानी कि इसमें परिणाम और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसके साथ, समय के साथ। हर समय क्या होगी, एक यूनि डायरेक्शन में होगी, यानी एक दिशात्मक होगी। ये क्या होगी, एक दिशात्मक होगी।
एक दिशा में होगी और परिणाम भी इसका सेम ही रहेगा। यानी कि अगर इस यहाँ से देखा जाए, अगर ये ओरिजिन है, यानी अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इतना ही बना रहेगा, चाहे वो 1 एम्पियर रहा हो चाहे 2 एम्पियर, चाहे जितना रहा हो, यानी कि हमेशा इतना ही बना रहेगा। और इसकी बात करें, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इस तरह से फिर नेगेटिव भी हो जा रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव, तो अपनी दिशा भी चेंज हो जा रही है। और यहाँ पे क्या है, हमेशा ये यूनिडायरेक्शन यानी एक दिशा में ही बनी है और इसका परिणाम भी सेम है हर जगह पे। तो एसी और डीसी में ये डिफरेंस होता है। तो हमने रेक्टिफायर का यूज क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि घर में या कहीं भी जो भी डिवाइस यूज होते हैं, कहीं ना कहीं डीसी का भी यूज होता है, कि हमें सप्लाई में डीसी भी लानी होती है। तो रेक्टिफायर की सहायता से हम एसी करंट को, यानी एसी करंट या वोल्टेज को डीसी में चेंज कर लेते हैं, यानी परिवर्तित कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। सिर्फ इतना काम होता है रेक्टिफायर का, यानी दिष्टकारी का। तो इसका यूज पता चल गया। अब यही देखना है हमें कि किस तरह से ये बदलता है, और क्या देखना है कि किस तरह से बदलता है। और यहाँ पे एक टर्म ये दिख रहा है हाफ, यानी आधा, तो ये भी कैसे हाफ होता है ये भी देखना है। तो देखते हैं हम कि रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमें क्या होगा कि जो भी जहां भी रहेगा एक एसी सप्लाई उपलब्ध होगी, यानी अल्टरनेटिंग करंट हमें तो हर जगह उपलब्ध है। हमें करना क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अगर रेक्टिफायर शॉर्ट में देखा जाए क्या करता क्या है कि एसी को क्या करता है, एसी कन्वर्ट टू किसमें, डीसी में। इसको हम प्योर डीसी नहीं बोल सकते, अभी देखेंगे क्यों नहीं बोलते। इसे बोलेंगे यूनिडायरेक्शन, यानी एक दिशात्मक। क्या बोलेंगे, एक दिशात्मक। ये प्योर डीसी नहीं होगी, वो भी अभी देखेंगे किस तरह से होता है। तो एसी मैंने बता दिया, डीसी बता दिया। रेक्टिफायर काम क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। और हाफ का टर्म आया है, हाफ भी देखेंगे किस तरह से यूज हो रहा है, कहां पे। तो सबसे पहले हमें एसी उपलब्ध होगी, एसी उपलब्ध होगी तो हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी एसी के लिए, क्योंकि हमें कहीं वोल्टेज को ज्यादा भी करना होगा, कहीं कम करना होगा। तो एक ट्रांसफार्मर सबसे पहले बनाते हैं। ये क्या है, ये है ट्रांसफार्मर। आप लोग जानते होंगे ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप या डाउन करना, यानी बढ़ाना या घटाना। क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ट्रांसफार्मर में जो आवृत्ति होती है वो हमेशा एक निश्चित होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे हमने एक डायोड लिया है। जो भी हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, इसके पहले जो भी पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़े, पीएन संधि डायोड, उसी का यूज करके हमें रेक्टिफायर बनाना है, यानी दिष्टकारी बनाना है। तो ये देखते हैं, हमने डायोड यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे जो भी हमारा लोड रहेगा, लोड मीन्स क्या होता है, अगर हमें मतलब डीसी जहां पे यूज करना है उस चीज को, यानी इस डिवाइस को यहाँ पे लगाएंगे, उस युक्ति को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, वो लोड है जिसपे हमें डीसी चाहिए। इसको आप समझ रहे होंगे, ये तो प्रतिरोध की तरह दिख रहा है ना, प्रतिरोध ऐसे ही बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वही लोड है जिसपे हमें डीसी चाहिए। इसको मान लेंगे क्या, आरएल। आरएल मीन्स लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध, ठीक, भार प्रतिरोध। ये क्या है, डायोड है। ये हमारा क्या था, पीएन डायोड। ठीक, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में ये सिंबल क्या होता है, कहीं भी आप देखेंगे इस तरह से बना होता है, इसे कोर बोलते हैं। जो ट्रांसफार्मर में कोर लगी होती है, इसी का सिंबल होता है ये कोर। तो ये तो हमारा हो गया पूरा क्या, अगर इसको डॉट कर दें इतना, ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। इसको दिखा दे रहे हैं ऊपर, क्या है ये, ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर। ये हो गया। यहां पे हमें क्या उपलब्ध होगी, चूंकि मैंने बताया कि हमेशा हर जगह क्या उपलब्ध होती है, एसी उपलब्ध होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे हमें एसी मिलेगी। एसी को मैंने बताया किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एसी कैसे होती है, एसी हमेशा परिवर्तित होती रहती है इस तरीके से। ये एसी हो गई। अगर डीसी देखेंगे तो डीसी क्या होगी, इस तरीके से हमेशा यूनिडायरेक्शन होगी, एक दिशा में होगी। तो यहाँ पे हमें एसी सप्लाई मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना होता है। इसका संकेत क्या है, इसका संकेत ये होता है कि ये हमेशा एसी है। ये क्या है हमारा वी आई, अगर वी इनपुट मान ले इसे, ये क्या है, ये हमें इनपुट वोल्टेज मिल गया क्या, एसी के रूप में। अब ये सिंबल बनाने के बाद एसी लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिंबल ही अपने में क्या है, एसी का सिंबल है। ठीक, ये हो गया ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा जो डीसी लिया जाता है, मतलब डीसी जो हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, उसमें जो डीसी यूज होगी वो हमेशा कम ही यूज होता है, मतलब कम लेवल की डीसी चाहिए, कम वोल्टेज की या कम करंट की डीसी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लेते हैं क्या लेंगे, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर।
अपसाइड ट्रांसफार्मर के अब लक्षण क्या होते हैं? अपसाइड ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ट्रांसफार्मर का ये सिंबल में बना दे रहा हूं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर लिख दिया था शॉर्ट फॉर्म में। ये होता है ट्रांसफार्मर। अपसाइड मतलब स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या करेगा? जो भी यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक हाई लेवल के वोल्टेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। यानी कि यहाँ पे अगर उसका परिणाम ज्यादा है वोल्टेज का, इधर क्या होगा? सेकेंडरी पे ऑटोमेटिक कम करके दे देगा। ये ट्रांसफार्मर होता है। तो हमने क्या लिया? यहाँ पे पूछता है कि इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपसाइड ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हो गया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमने डायोड ले लिया, यहाँ पे लोड ले लिया। अब हमें सप्लाई मिल गई एसी। सप्लाई क्या मिली? एसी। एसी चूंकि यहाँ पे दिखाया मैंने, ये पॉजिटिव सिग्नल है, हाफ है, और ये निगेटिव हाफ है। यानी अगर इस आधे की बात की जाए तो ये ऊपर है, इस एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, मतलब कि क्या है? ये पॉजिटिव है। और ये क्या है? ये नीचे है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें दिख रही हैं। तो एसी हमेशा क्या चलती है? किस तरीके से? पॉजिटिव और नेगेटिव में इस तरीके से चलती रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्किंग किस तरीके से कि हमें डीसी मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में चली। अगर मानते हैं एक मतलब किसी एक कंडीशन में अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ? ये पॉजिटिव वाला सिरा इसको यहाँ पे मिला, ठीक, और ये नेगेटिव वाला कहाँ मिला? इस पे मिला। एक साथ तो दोनों एक जगह मिलेंगे नहीं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव मिला तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव मिला तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव मिल गया। यहाँ पे क्या मिला? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। यानी कि हमें एक साइकिल पहले वाली मिली है, एक चक्र ये पहला वाला मिला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे, यानी डायोड को क्या हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया क्योंकि ये पॉजिटिव, और ये यहाँ से कनेक्ट है वायर से, ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। हमने बताया था पीएन जंक्शन डायोड को यानी पीएन संधि डायोड को अगर पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो क्या होता है? अग्रभ्रत में होता है, यानी फॉरवर्ड बाइस में होता है। और अभी मैंने बताया फॉरवर्ड बाइस में उसका डायोड का यानी पीएन संधि डायोड का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है और धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव रहा नेगेटिव तो ये डायोड किस में आ गया? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में आने से क्या होगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में करंट हमारी क्या हो गई? फ्लो हो गई। जो हमारी करंट थी आई वो क्या हुई? फ्लो हुई। और करंट कैसे जाएगी? लोड रेजिस्टेंस से होते हुए इस तरीके से इसी में फ्लो करती रहेगी। ये हमारा क्या हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे लोड लगा है तो लोड पे हमें क्या मिल गया? एक धारा मिल गई। क्या मिला? पॉजिटिव पे मिल गया। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि निगेटिव, अगर पॉजिटिव साइकिल ये था, अगर दूसरी साइकिल आई यहाँ पे अगर निगेटिव हो गया, सेकेंड कंडीशन है ये, और ये पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। पहले में यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे निगेटिव मिला था, दूसरे में यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ये सिरा क्या हो गया? अब ये सिरा हो गया नेगेटिव और ये सिरा हो गया धनात्मक दूसरी केस में। और मैंने बताया था कि अगर डायोड के पी टाइप को मतलब निगेटिव मिल रहा है और एन टाइप को पॉजिटिव मिल रहा है तो होता क्या है? ये होता है रिवर्स बायस में यानी पश्च अभिनत में। और अभी मैंने बताया कि रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है यानी धारा का प्रवाह होता ही नहीं। तो क्या होगा? अब यहां से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी क्योंकि ये डायोड पूरा हो गया रिवर्स बायस में यानी पश्च अभिनत में। तो हमने देखा क्या कि जब डायोड को पॉजिटिव सिरा मिल रहा था पी टाइप को और एन टाइप को नेगेटिव मिल रहा था तब तो धारा का प्रवाह हो रहा था यानी आधे साइकिल में, और जब इसको नेगेटिव मिल गया इसको पॉजिटिव मिल गया तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इस पे लोड का अगर देखिए यहाँ पे एक इसका जो हम बनाएंगे अभिलक्षण, ये क्या है? इसको अगर इनपुट वोल्टेज जो दिए हैं ये क्या है? इनपुट है इसका, ये कुछ इस तरीके से इसका इनपुट है। यहां पे इसको लिख देते हैं इनपुट। क्या है? ये इनपुट है। ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये टी इसका पूरा टाइम पीरियड था। ये तो हो गया इनपुट। हमें देखना क्या है? आउटपुट यहाँ पे लेना है। अगर आउटपुट भी इसके नीचे बनाते हैं तो हम देखेंगे क्या, अभी समझ में आ जाएगा। अगर आउटपुट बनाना है, क्या है ये आउटपुट है। ये हो गया इनपुट। या इनपुट मतलब क्या होता है? निवेश, जहां पे मैंने इसको क्या दिया है ये इनपुट हो गया। आउटपुट मतलब हमें मिल क्या रहा है, यानी इसका जो आउटपुट मिलता है किसी भी चीज का वो आउटपुट होता है। अब आउटपुट अगर देखना है तो हम प्रत्येक साइकिल के लिए अलग अलग देखेंगे आधे आधे चक्र के लिए। अब देखिए हमने बताया क्या, जब इसको पॉजिटिव मिल रहा था यानी जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था, पॉजिटिव जब मिला था तब तो धारा का प्रवाह हो रहा था। तो कैसे धारा का प्रवाह होगा? ये हमारा आउटपुट है। धारा का प्रवाह क्या होगा? पॉजिटिव में हमें भाई सिग्नल मिल रहा है
पॉजिटिव को क्या किया इसने, पॉजिटिव को तो धारा का प्रवाह करा दिया तो पॉजिटिव मिल गया, लेकिन जैसे ही डायोड रिवर्स बाइस में हुआ यानी नेगेटिव जब मिला था तो धारा का प्रवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि रिवर्स बाइस में हो गया। अगर एक साइकिल और बना लेते हैं इस तरीके से, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा फिर, तो हम देखेंगे क्या कि हमने बताया जब पॉजिटिव मिल रहा है इसको तभी धारा का प्रवाह हो रहा है, नेगेटिव में हो नहीं रहा। तो नेगेटिव में क्या होगा, ये इस तरीके से खाली रहेगा, यहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं हुआ, डायोड क्या हो गया, रिवर्स बाइस में चला गया। अब फिर पॉजिटिव मिला इसको, फिर पॉजिटिव मिला यानी ये फिर धारा का प्रवाह किया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली कि धारा का प्रवाह जो इनपुट दे रहे हैं हमें आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ में ही मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। इससे ये क्लियर होता है कि डायोड जो होता है हाफ वेव किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल के जो भी हम इसको इनपुट दे रहे हैं उसके आधे को ही क्या करता है, चालन करता है, आधे का ही प्रवाह कराता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि आधे ही वेव को, इसके आधे तरंग को, इसके आधे तरंग को, नेगेटिव को नहीं किया यहाँ पे, तो ये क्लियर हुआ कि आधे तरंग को ही क्या कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है। ठीक, और दूसरी चीज नेगेटिव क्या था, नीचे था, अगर नेगेटिव नीचे होता फिर तो इसी तरीके से मिल जाता, तो कोई मतलब ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ये आउटपुट दिख रहा होगा कि सिर्फ इस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिल रहा है, नेगेटिव में कुछ नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटपुट क्या हो गया। अब ये आउटपुट देखने में क्या लग रहा है कि एक ही दिशा में है, यानी एक दिशात्मक है। क्या है, एक दिशात्मक है। तो कुछ चीजें अगर इकट्ठे हम कंपाइलेशन अगर बोलते हैं तो हमारा रेक्टिफायर क्या किया, रेक्टिफायर जो हमने बनाया दिष्टकारी बनाया पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से, ये इनपुट सिग्नल के केवल आधे चक्र को ही यानी आधी तरंग को ही क्या किया, रेक्टिफाई किया, आउटपुट पे दिया, और वो भी क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए क्या बोलते हैं, एक दिशात्मक बोलेंगे, ना कि डीसी बोलेंगे। डीसी क्या होती है भाई, डीसी प्योर डीसी इस तरीके से होती है, उसमें कोई पल्सेशन नहीं होता, यानी कोई भी स्पंदमान जिसे बोलते हैं पल्सेशन, कोई भी पल्सेशन नहीं होगा, वो यूनि डायरेक्शन में होगी, हर जगह इसका परिणाम समान होगा, परिमाण मैग्नीट्यूड जो होगा हर जगह समान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक दिशा में, ये नीचे तो है नहीं नेगेटिव में, है एक ही दिशा में, लेकिन क्या है, पल्सेशन है इसमें, इसीलिए क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल और पल्सेशन में मिलता है। तो क्लियर हुआ कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सिग्नल को हम डीसी सिग्नल में यूज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और हाफ वेव में क्या होता है, सिर्फ ये इनपुट सिग्नल के आधे को ही, पॉजिटिव हाफ को ही आउटपुट पे देता है, नेगेटिव को नहीं देता है, इसीलिए क्या होता है, एक दिशात्मक इसे बोला जाता है, ना कि प्योर डीसी बोलते हैं, और इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। तो इतनी चीजें आशा करता हूँ क्लियर हुई होंगी। तो आज हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज हुआ। मैंने बताया था रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये हुआ एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया। डीसी होता क्या, मैंने बताया था ना, डीसी क्या है, यूनि डायरेक्शन जो होती है, यानी कि जिसका परिमाण हमेशा समान रहेगा किसी भी समय पर, चाहे जो टाइम होगा, ये T1 T2 T3 चाहे जो टाइम रहेगा, इस पे क्या होगा, हमेशा परिमाण समान रहेगा, वो बोलेंगे प्योर डीसी है, हमारी प्योर डीसी यही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो परिमाण बदल रहा है, लेकिन क्या है, एक ही दिशा में बदल रहा है तो डीसी, लेकिन एक दिशात्मक डीसी, लेकिन प्योर डीसी नहीं है। ठीक, तो हमें आउटपुट पे ये मिला। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वर्किंग फंक्शन होता है टोटल इस तरीके से। ये हमने बताया था पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे किस तरह से काम किया, पॉजिटिव के लिए काम किया, नेगेटिव के लिए नहीं काम किया, इसलिए नेगेटिव पे कुछ आउटपुट नहीं मिला। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था। लोड रेजिस्टेंस मींस क्या होता है, जिसपे हमें धारा लेना है, यानी जो भी डिवाइस यहाँ पे लगाएंगे उसी पे हमें डीसी लेना है। ठीक, ये इसका क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी ऑब्जेक्शन इनपुट ये हो गया। इनपुट मींस क्या, एसी जो हमने दिया था यहाँ पे, ये एसी पूरी तरीके से दिख रहा होगा, फुल साइकिल बना है। और हमें डीसी मींस आउटपुट, आउटपुट अगर डीसी लिख देते हैं इसे, आउटपुट डीसी जो हमें यहाँ पे मिल रहा था, ये आउटपुट हमें यहीं पे लेना है। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिखाई गई है, ये इनपुट यहाँ पे दिखाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ये आज तो हाफ वेव था, अगली क्लास में देखेंगे फुल वेव किस तरीके से ये करता है, यानी पूरी तरंग को किस तरह से रेक्टिफाई करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को देखते रहें, धन्यवाद।